अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज बच्चों को मैंने स्कूल भेज के तो खुद मैंने नाश्ते के लिए आज मैंने सोचा था कि मैं आमलेट बनाऊँगी, और आमलेट के साथ में ना थोड़ा-सा अचार भी लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अचार, पराठा और आमलेट, चाय, ये मेरा फ़ेवरेट नाश्ता है। तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें ना। सालन तो था लेकिन मेरा दिल नहीं था चाह रहा खाने को। बस थोड़ा-सा बंदे को ना कभी-कभी चेंज भी लाना चाहिए रूटीन का, वही सालन रोटी खा-खा के बंदा थक जाता है। मैं तो वैसे अंडे सुबह को बॉयल करके भी खाती हूँ, तो इस वज़ह से ना मैं थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ कि ना ही खाने पड़े, लेकिन कभी-कभी चेंज ना लाज़मी लाना पड़ता है। तो मेरा है दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ना आमलेट बना लेती हूँ। तो प्याज़ जो थे वो मेरे हस्बैंड काफ़ी बड़े-बड़े लेके आए थे, इस वज़ह से मैंने ना थोड़ा-सा प्याज़ काट के तो मैंने उसको ना चॉप कर लिया था, बारीक-बारीक ना काट लिया था। तो ये साथ मैंने एक हरी मिर्च थी, हरी मिर्च भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने एक ही डाली, मैंने 2 पहले निकाली थी, मैंने कहा चलो 2 डाल लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक ही काफ़ी है। तो उसको भी मैं इसी तरह से दरमियान में 2 कट लगा लूँगी और बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी। हर बंदे के एक अपना-अपना असूल होता है, अपना-अपना एक खाने का तरीका होता है। तो मैं ना थोड़ा-सा इसके अंदर ना ये भी ऐड करती हूँ, टमाटर भी। मोस्टली लोग नहीं ऐड करते हैं, सिर्फ़ सब्ज़ मिर्च और डाल देते हैं प्याज़। तो मेरा दिल करता है कि मैं ना साथ टमाटर का भी ना, मुझे टेस्ट जो होता है ना वो अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा-सा इसके अंदर ना टमाटर भी ऐड करूँगी, पूरा नहीं, इसका मैं ना थोड़ा-सा पार्ट काट लूँगी, तो वो इसके अंदर ना ऐड कर लूँगी। तो ख़ैर मैंने इसी तरह से अपना सारा मसाला तैयार कर लिया था कटिंग करके। सबसे बड़ा काम ना पकाने का नहीं मुझे लगता है, मुझे मुश्किल लगता है कटिंग का। जैसे अब सर्दी है तो सर्दियों में आलू मेथी है, साग है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, पकाने में तो चलो टाइम लगता ही लगता है, जो बनाने में टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह से मुझे ना शुरू से ही पकाने में बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता, कभी भी पकाने में मैं हर चीज़ पका लेती हूँ। जैसे मैं पहले चिकन वगैरह नहीं थी धोती होती, शादी से पहले मुझे नहीं धोना, मुझे नहीं अच्छा लगता चिकन वगैरह धोना, धो के दें फिर मैं बनाऊँगी। लेकिन ख़ैर वक़्त के साथ-साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, मुझे सब कुछ करना पड़ता है। अब चिकन भी धुल जाता है, सारा कुछ अपने घरों में जब घरवाली हो जाती हैं, सारी लड़कियाँ सब कुछ करती हैं। मेरे तो ख़ैर मैं जब आई थी शुरू से मैं अकेली थी, तो मेरी जो घरवाले थे वो ससुराल में मेरी जेठानियाँ थी 2, वो अलहदा थी। तो इसी तरह से नंदे वग़ैरह अपने-अपने घरों की थी, और सास-ससुर मेरे वैसे अल्लाह को प्यारे हो गए थे मेरे आने से पहले ही। तो ख़ैर मुझे जो था, मुझे अकेली को ही सारा कुछ करना पड़ा था। चंद टाइम, थोड़े टाइम के लिए मेरी एक जेठानी मेरे साथ रही थी। तो इसी तरह से इंसान कब तक करता है कि नखरे करता है कि नहीं मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। ये माँओं के घर में नखरे चलते हैं कि वो ही बस कह लेती हैं चलो ठीक है जो करना है वो ही कर लो। इधर आके सारे नखरे ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो ख़ैर मैंने इसी तरह से ये मिर्ची, टमाटर और प्याज़ तीनों चीज़ें मैंने काट के, थोड़ा-सा मैंने घी डालना या ऑयल डालने, मैंने पराठे बनाने, तो इस वज़ह से मैं ना पराठों के लिए ना ज़्यादातर मैं घी यूज़ करती हूँ, और घी मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने वही डाल लिया थोड़ा-सा तवे के ऊपर, और साथ ही मैंने प्याज़ और ये टमाटर और मिर्ची डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ना, जैसे वो कहते हैं ना, सौते करना। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ना मैं इसको ना सही दरमियानी आँच पे ना पकाऊँगी। जब ये थोड़े से हो जाएँगे ना, सॉफ्ट हो जाएँगे, तो फिर मैं दोनों अंडे, 2 या 3 जितने भी आपका लेने को दिल करे उसी के अंदर ये मैं सारा कुछ ना डाल दूँगी। क्योंकि ये ना इस तरह से थोड़ा-सा पका लेना, तो फिर इस तरह से ना वो जो होता है ना कच्चापन, या फिर कई लोगों को पसंद होता है, कइयों को नहीं पसंद होता। वो मिठास सी जो प्याज़ में आती है ना वो नहीं आती, और साथ ही वो जो कच्चापन होता है ना, क्रंची-क्रंची सा लगता है, वो भी नहीं लगता। फिर इस तरह से थोड़ा-सा पक जाता है, फिर उसको मैं डाल देती हूँ अंडों में। अंडों में डाल के साथ ही जो नमक, मिर्च वग़ैरह डालनी होती है वो मैं डाल लूँगी। तो इस तरह से ना थोड़ी देर के लिए मैं ना ये भून लूँगी। ये जो चम्मच है ना जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा ना नॉन स्टिक का सेट था, मैं किसी दिन वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरा जहेज़ में था। मैंने ना जब
शिफ्ट हुई हूँ तो तब भी मैंने सारा कुछ निकाला है। पहले हम लोग इकट्ठे थे रहते हुए, तो फिर मैं ना उधर ही थे, सारी एक ही घर में सारी फैमिली थी। तो अब हम लोग अलहदा-अलहदा हुए हैं ना, तो अपने-अपने घरों में शिफ्ट हुए हैं। तो इसी वजह से ना मैंने आके फिर मैंने सारा अपना ना निकाल लिया। जब मुझे ज़रूरत पड़ती होती थी मैं उतनी ही चीज़ें निकाल लेती थी, बकाया मेरे पास एक्स्ट्रा ही बर्तन थे। तो खैर मुझे ना बर्तन जो है वो कैबिन वगैरह मेरे अभी घर में नहीं बने थे, तो इस वजह से ना कब बर्तन सँभालने का मुझे बहुत इश्यू रहता है। तो इस वजह से मैंने ना उतने ही बर्तन निकालती थी जितनी मुझे ज़रूरत होती थी। उधर तो खैर मेरे कैबिन थे, अब मैंने निकाले हैं, तो मैंने कहा चलो अब ये इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने सुना है कि ये भी पड़े-पड़े ना एक्सपायर हो जाते हैं, नॉन स्टिक जो ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ इस तरह का ना एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने ना डाल दिया है अंडों, जब ये मेरे प्याज़ वगैरह ज़रा सोते हो गए थे तो मैंने इसको ना अंडों में ही मिक्स कर दिया था। अंडे मैंने पहले ही तोड़ के रख लिए थे बोल में। तो इसी के अंदर मैंने ना नमक, मिर्च, साबुत वो धनिया और ज़ीरा और ये 3-4 मसाले मैंने जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं, वही डाल के इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसको मैंने ना ऑमलेट रेडी कर लिया था। इस किचन में जब मैं कोई काम करने लगती हूँ ना, मेरा बेटा जब दरमियान में बार-बार आता है ना, मुझे भी गुस्सा भी आता है। कभी उसको कुछ चाहिए होता है और कुछ नहीं तो आटे में ही कहेगा मैं हाथ डाल लेता हूँ, मम्मा मैं भी रोटी बनाता हूँ। छोटे बच्चों के ये मसले होते हैं, हम लोग जो काम करना है ना, उन्होंने भी वही करना होता है। जो हमें चीज़ चाहिए होती है, वही उनको चाहिए होती है। कभी दरमियान में से उठा के मेरी कोई ना कोई चीज़ ले जाता है, तो फिर मुझे पीछे-पीछे भाग के वो भी पकड़नी पड़ती है। खैर, ये तो मैंने मिक्स कर लिया था, तो बड़ी दफ़ा मैंने ना उसको मारा भी इस बात पे, लेकिन बच्चा है वो तंग करता है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैंने मिक्स कर लिया तो फिर मैंने उसके अंदर ना थोड़ा-सा और घी डाल दिया था तवे के ऊपर, और इसको मैं ना सारे को जब मेल्ट हो जाएगा ना, तो थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा ऑयल, तो ये जो मैंने बनाया है, मिक्सचर बनाया है, अंडे वगैरह फेंटे हुए हैं, ये इसके अंदर ऊपर ना मैं डाल दूँगी और पूरे तवे के ऊपर फैला दूँगी। अच्छा, ये बहुत मज़े का बनता है, इसको जब मैं फ़ोल्ड करूँगी ना, इसकी लुक कैसी होनी है जैसे ना फ़िश को फ्राई की होती है। तो मुझे ये शुरू से बहुत पसंद है, इसको अंडे को बनाएँ ट्राई करें और साथ अचार थोड़ा-सा लें और साथ पराठा लें, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। और चाय तो हमारे नाश्ते में मस्ट होती है। मैंने तो खैर पहले बहुत चाय पीती होती थी, 3 टाइम में चाय चाय पीती होती थी। मुझे ऐसे लगता होता था जैसे मैंने खाना खाया तो मुझे ना क्रेविंग होना शुरू हो गई है कि मुझे फ़ौरन से चाय चाहिए। तो है मेरे ना उधर मेरे मायके में भी इसी तरह से चाय बहुत ज़्यादा पीते थे। तो ससुराल में तो खैर मेरे में चाय नहीं इतनी चलती थी, इधर ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो मैं ना चाय बहुत ज़्यादा पीती थी, तो शुरू-शुरू में तो मुझे सारे कहते थे जब मेरी शादी हुई कि आप बहुत चाय पीती हो, आप बहुत चाय पीती हो। मैंने कहा नहीं वो तो नहीं मैं छोड़ूँगी। तो साथ-साथ में ना अगर मैं छोड़ने की कोशिश भी करती थी तो मुझसे नहीं छूटती थी। मेरे ना सर में दर्द शुरू हो जाती थी। खैर वक़्त के साथ-साथ फिर भी मैं ज़रा चेंज लाई, मैंने कहा नहीं ज़्यादा ही चाय है, इधर तो कोई पीता नहीं, इसी तरह से ना मैंने भी फिर ना थोड़ी कम अब की है। लोग पहले तो मैं हर बहुत पीती थी और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं पीते थे मेरे साथ, थोड़ी-थोड़ी उनको भी शुरू की। उन्होंने भी थोड़ा-सा चलो मेरा भी बना लेना, थोड़ी-सी मेरी भी बना लेना, हाफ़ कप बना लेना, 1 कप बना लेना। तो इसी तरह से उनमें भी ना काफ़ी लग गई थी। वो मुझे कहते होते थे मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें छड़वाऊँगा चाय, तुमने छोड़ने की बजाय मुझे भी साथ लगा दिया चाय पे। तो इसी तरह से ना या तो आदतें बिगड़ती हैं या अपने जैसा होता है इंसान या अगले को भी अपने जैसा कर लेता है। तो खैर चाय तो मेरी नहीं छूटी, बकाया काम तो मैंने काफ़ी हद तक उनके मुताबिक भी किए हैं और अपने मुताबिक भी किए हैं। ज़ाहिर-सी बात है जो लड़की आती है शादी उसकी होती है, कुछ सुननी पड़ती हैं, कुछ सुनानी पड़ती हैं और कुछ माननी पड़ती हैं, कुछ अपनी मनवानी पड़ती हैं, इसी तरह चलती है ज़िंदगी। ज़िंदगी बस इसी का नाम है। तो इसी तरह से मैंने डाल दिया था और इसको मैंने अंडे को डाल के तो मैंने थोड़ी देर नीचे से जब पक गया था तो इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और ये देखिए ज़रा कितनी मज़े की लुक लग रही है। यार ये जब मैं खाना खाती हूँ ना, तो जो एक आध पीस बच जाता है ना, उसको मैं चाय के साथ लेती हूँ। वो एक ना बड़ी मज़े की चीज़ लगती है कि जैसे हम लोग कोई स्नैक्स वगैरह नहीं ले लेते हैं, चाहे हो या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो, उसी के साथ तो इसी तरह से ये भी ना एक वही लुक देती है। तो आप भी ज़रा ट्राई करें, मज़ा आएगा आपको भी ये।
सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में ये ही बस चलेगा। अब चाय, अंडे और पराठे, गरम-गरम चीज़ें, इसी तरह से फ़िश वग़ैरह हमारे घरों में तो इसी तरह से ना चेंज वग़ैरह तो आता ही रहता है। ख़ैर हमारे घर में ज़्यादातर चिकन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बीफ मटन जो होता है वो कहते हैं दाँतों में बहुत ज़्यादा फँस जाता है। मैं उन्हें ज़रा ना पसंद नहीं है इतना ख़ास, लेकिन खा लेते हैं। इसी तरह से मेरे बच्चे भी ज़्यादातर ये चिकन वग़ैरह ही ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर मैं तो सब चीज़ें खा लेती हूँ, मुझे तो पसंद है कि हर चीज़ इंसान को खानी चाहिए। तो ये दोपहर का टाइम था और मेरा ना दिल नहीं था कर खाना बनाने को, तो बच्चों को मैंने बना के तो फ्री कर दिया था और मेरा दिल नहीं था कर रहा, मैंने ना कपड़े वगैरह धोए थे, तो मैं थक गई थी, मैंने कहा चलो मैं ना ठहर के खाऊँगी, मेरा नहीं अभी दिल कर रहा बनाने को। तो मेरे हस्बैंड बाहर गए और ये लड्डू लेके आए हैं, ये लड्डू हर एक की पसंद के होते हैं, ये लाहौर की एक ख़ास सौगात होती है। लड्डू जो होते हैं हमारे एरिया में ना फ्रेश बनाते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है, तो कहते चलो आपको पसंद है, मैंने कहा चलो इसी के साथ बहाने मैं भी तुम्हारे साथ टेस्ट कर लूँगा। तो है वो लेके आए थे और चटनी तो काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने कहा इतनी चटनी, कहते मैंने खुद क्या है उसको, चटनी मुझे चाहे एक्स्ट्रा पैसों की दो, लाज़मी दो, मुझे चटनी के अलावा तो अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ी-थोड़ी सी चटनी देते हैं, तो मैं तो एक्स्ट्रा लेके आए, मैं कहा चलो अच्छा किया है। ये यार खट्टी चटनी थी, खट्टी नहीं मसाले वाली थोड़ी-सी होती है, स्पाइसी होती है वो वाली, और कइयों को पसंद होती है स्पाइसी ज़्यादा और कइयों को मीठी नहीं पसंद होती है। मैं तो दोनों ही डाल के खाती हूँ, मुझे तो दोनों बहुत पसंद है। यकीनन आपको भी देख के मज़ा आ रहा होगा। और इसकी ये होती है कि सर्दियों में 7 मूलियाँ होती हैं, इसके ऊपर डाल के खाते हैं सलाद के तौर पर, और गर्मियों में जो होती हैं वो बंद गोभी वगैरह डाल देते हैं। तो हर चीज़ की एक अपनी लुक होती है, अपनी एक चीज़ का होता है, म्यार होता है। तो जैसे बर्गर में हमेशा ही ये पसंद की जाती है, बंद गोभी, कैबेज हो गई और ये ककम्बर वगैरह, खीरे वगैरह हो गए, वो पसंद किए जाते हैं। इसी तरह इसी की भी एक ख़ास चीज़ होती है जो मूलियाँ डाली जाती हैं। हर एक का एक अपना ही ये इतना तरीका होता है सलाद वगैरह का भी। मुझे इसमें मूलियाँ पसंद है, मुझे बंद गोभी नहीं पसंद थी, 1-2 दफ़ा लेके आए थे तो मैंने कहा नहीं, जो मूलियों का मज़ा है वही है। तो आज मैं पूछ रही थी, मैंने कहा इसके साथ क्या है? कहते मूलियाँ ही हैं, तुम्हारी पसंद की है। तो बाज़ लोगों को मूलियाँ नहीं पसंद होती है, मेरी सिस्टर है वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो हम लोग तो मूलियों के पराठे वगैरह उसके लिए अलहदा से बनाना पड़ता था पराठा, तो वो बिल्कुल नहीं पसंद करती है। मैं तो कच्ची भी खा लेती हूँ, पक्की भी खा लेती हूँ। तो मुझे तो पसंद है, मैं मोस्टली ये घर में भी ना अक्सर ये अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो दोपहर के खाने के साथ मेरी अम्मी भी लाज़मी खाती थी, तो हम लोग भी खा लेते हैं। इससे ना जो मैदा है ना वो भी अच्छा फ्रेश रहता है, सही रहता है। तो साथ वो लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, मैंने कहा चलो ये भी अच्छा किया, ये भी साथ ले आए हैं। तो कह रहे थे चलो चाय बाद में पीते हैं, मैंने कहा नहीं चाय नहीं, मैंने नहीं, अब मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो कह रहे थे चले मैं ना कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। तो वो खुद ही ले आए, तो मैंने कहा पहले मुझे सर्दी लग रही थी, आप ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ले आओ। खैर चलो चलेगा, अब मैंने खा तो लिए थे, मुझे बड़े पसंद आए थे, गरम-गरम थे और साथ ठंडी कोल्ड ड्रिंक, मज़ा आया था मुझे खा के, कुछ भूख भी लगी हुई थी, तो वो और भी दुगना मज़ा हो गया था। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस-किस को ये लड्डू पसंद है, और प्लीज़ ये मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आप कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह फिर आप जितना मुझे पसंद करेंगे, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह अच्छे-अच्छे उस हिसाब से व्लॉग बनाया करूँगी। मुझे आप मेरे साथ अपने ना आइडियाज़ भी ज़रूर शेयर किया करें। ये मैं वो बता रही थी आपको, जो मैंने चिपस्टिक लेके आई थी ना, लिपस्टिक जिस तरह बनी होती है ना, सेम वैसी थी। इससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे ना होंठ सॉफ्ट से हो जाते हैं। ये मैं बच्चों को भी, बड़ों को भी, जिसको मर्ज़ी लगा सकते हैं। इससे काफ़ी सॉफ्टनेस ना होंठों पे आती है। अच्छा, तो ये था ये आज का मेरा व्लॉग, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।